मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी, उसके नेताओं और खासकर गृह मंत्री अमित शाह जी जब बताना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, क्या कोई और अथॉरिटी है उनको चाहे शिलान्यास करें सीता जी के जन्मस्थली का? चूंकि जो मैं बताने जा रहा हूं ये दस्तावेजी प्रमाण पर आधारित है। जो एग्जैक्ट राज्यसभा में केंद्रीय सरकार के द्वारा जवाब दिया गया, माता सीता की जन्मस्थली आस्था के विषय हो सकता है जो प्रत्यक्ष प्रमाण पर निर्भर नहीं करता है। यह केंद्र सरकार के तत्कालीन पर्यटन मंत्री महेश शर्मा का जवाब है। सीतामढ़ी जिला विधान परिषद को खनन नहीं किया है और इसके पास सीतामढ़ी के सीता की जन्मस्थली रूप में होने से संबंधित कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। नमस्कार मित्रों, पुलिस कांग्रेस के इंडिया बिहार के चेयरमैन जी, सोशल मीडिया के चेयरमैन आज एक अति महत्वपूर्ण विषय पर कुछ अति महत्वपूर्ण रहस्य उद्घाटन से करने जो कुछ दिनों से लगातार देख रहे हैं। सरकार बैठे लोगों को माता सीता का ज्ञान और कल देश के गृह मंत्री भाजपा नेता अमित शाह पुनौरा धाम जाएंगे, शिलान्यास करेंगे सीता मंदिर, सीता जी के जन्मस्थली है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी, उसके नेताओं और खासकर गृह मंत्री अमित शाह जी जब बताना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, क्या कोई और अथॉरिटी है उनको चाहे शिलान्यास करें सीता जी के जन्मस्थली का? चूंकि जो मैं बताने जा रहा हूं ये दस्तावेजी प्रमाण पर आधारित है। सीतामढ़ी से शांतिमढ़ी पुनौरा धाम है जहां माता सीता का जन्म स्थान है। वही झुलट को हल चलाते समय माता सीता मिली थी। यह रूप से आस्था का विषय है, लेकिन जो आस्था का ढोंग करके माध्यम करते हैं उनका सिर्फ दो उदाहरण में देख लेना, एक राज्यसभा का और एक बिहार विधान परिषद। राज्यसभा में अप्रैल 2017 बीजेपी के ही किसी सदस्य के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए जन्मस्थल को लेकर, तो तत्कालीन केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया, ऐसा कोई तथ्यात्मक प्रमाण नहीं है जो प्रमाणित करे सीता जी का जन्मस्थल पुनौरा धाम। उन्होंने जन्मस्थल मानने से ही इनकार कर दिया सरकार। दूसरा, मेरा ही प्रश्न था बिहार विधान परिषद 14 मार्च 2022 उसका भी दस्तावेजी प्रमाण है। ये प्रश्न मैंने उठाया सबसे पहले बिहार में, मेरे द्वारा उठाया गया कि पुनौरा धाम को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए, वहां माता सीता का भव्य मंदिर बने। उसमें सरकार ने जवाब दिया यह विचारों की नहीं है। प्रश्न यह होता है, आज विधानसभा चुनाव सर पे हटिका के शिलान्यास याद आएगी आपको। आज से पहले आपने कभी माता सीता का सम्मान तो किया नहीं, न मिथिला में न बिहार में। कांग्रेस पार्टी के नेता अमित शाह ने माता सीता का अपमान किया है, मिथिला का अपमान किया है, बिहार का अपमान किया। तो शिलान्यास करने से पूर्व अमित शाह जी को बिहार से, मिथिला से और माता सीता से पहले माफी मांगनी चाहिए। इन लोगों ने उनके अस्तित्व को नकार दिया, उनकी जन्मस्थल को ही मांग से कर। अब क्या वजह है हमारे वहां? तो जिस पार्टी के लोग सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य को लेकर कभी राम भगवान का इस्तेमाल किया उनके नाम का और सीता जी का इस्तेमाल करना चाह रहे,
माता सीता और श्री राम पुरुषोत्तम श्री राम हमारे भी रक्षा के लिए हम भी तो मानते, लेकिन उनके नाम पर वोट नहीं मानते, उनके नाम पर वोट की राजनीति नहीं करते। कांग्रेस जिस बात को महसूस करते और मानती है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता खासकर गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे मामले में राजनीतिक रोटी सेकना चाहिए। तो बिहार के लोकतंत्र मिथिलांचल के लोगों को इस बात का एहसास है कि जिन लोगों ने कभी सीता जी की जन्म स्थल हुई उनके अस्तित्व को ही वहां से निकाल दिया, वो आज बहुत धूमधाम से शिलान्यास कर दिया, ये मनाएंगे वो मनाएंगे। या भी मैं आपको बता दूं, जब आपको बाद में व्हाट्सएप और मेल के द्वारा यहाँ से भेज देंगे, इसमें एक एक पॉइंट उभरी थे। तब तक हमने बहुत सर्किट बनाए सर्किट की स्थापना की थी, जिसमें उन धार्मिक स्थलों का उल्लेख किया था कि यहाँ इसका विकास होना चाहिए, जिसमें पूरा धाम भी है। आखिर एक समय आप इसको इनकार करते हैं और उसी हमारे सरकार के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा दिए गए विवरण का धाम विकसित करने आ रहे हैं। अच्छी बात है, बड़े पैमाने पर करेंगे, खूब धूमधाम से करेंगे, बड़ा मंदिर बनाएंगे। इससे बड़ी गर्व की बात क्या होगी? आज तक आपने माता सीता की रक्षा की, आज आप चुनाव में ध्यान रखने वाले माता सीता को स्मरण कर रहे, कम से कम उनके आदर्शों को मानने का प्रयास करें, उनके त्याग को अपनाने का प्रयास करें और कम से कम वोट की राजनीति जब भी आए इस बात पर न करें या प्रभावशाली न करनी चाहिए। मैं कुछ बातों को संक्षेप में आपको बोल देता हूँ। जो एग्जैक्ट राज्यसभा में केंद्रीय सरकार के द्वारा जवाब दिया गया, माता सीता की जन्मस्थली आस्था के विषय में हो सकता है जो प्रत्यक्ष प्रमाण पर निर्भर नहीं करता है। यह केंद्र सरकार के तत्कालीन पर्यटन मंत्री पर्यटन विभाग मंत्री भाई शर्मा का जवाब है। सीतामढ़ी जिला बिहार में से कोई खनन नहीं किया गया। अब तक इसके पास सीतामढ़ी के पुनर्राम सीता की जन्मस्थली के रूप में होने से संबंधित ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। जब इन लोगों ने प्रमाण ही नहीं माना, इसको कोई उल्लेख ही नहीं है, तो आज उसी सरकार ने वहां शिलान्यास करने क्यों जाने के आके देखा कि की हो गई। ये बातें एक बार पुनः साबित करती है पूरी बीजेपी पाखंडियों की जमात है। यह धर्म का हमेशा इस्तेमाल करते हैं, धार्मिक नेताओं के नाम का इस्तेमाल करते हैं और उसे राजनीतिक रोटी से खर्चाते हैं। कांग्रेस पार्टी राज्य के लोगों से, आम जनता से, खासकर मिथिलांचल के लोगों से, सीतामढ़ी के लोगों से यह आग्रह करते हैं कि इन चीजों को समझें और बीजेपी के किसी भी ऐसे पाखंड की झांसा में आने से बचें। हमारे आस्था का विषय है, हमारे आदरणीय श्री राम हमेशा रहेंगे, माता सीता हमेशा रहेंगी और हम सब उनका सम्मान करते हैं, उनको पूछते हैं। लेकिन बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है वो ढोंग पकड़ या कुछ नहीं।